बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, नई वीडियो में खुश आमदेद। दोस्तों, अफगानिस्तान पर तालिबान का कब्जा। अमरीकी खुफिया इदारों की रिपोर्ट ने जो बाइडन की नींदें उड़ाकर रख दी। अमरीकी वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन का काबुल का इंतहाई खुफिया दौरा। हालात किस करवट जा रहे हैं? क्या अमरीका मुकर्रर वक्त में अपनी फौजों को अफगानिस्तान से वापस निकालने वाला है या नहीं? और CIA की खुफिया रिपोर्ट में क्या इंकशाफ किया गया है जिससे अमरीकी इंतजामिया के होश उड़ गए हैं? वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप देख रहे हैं हकीकत की दुनिया डॉक्टर अली के साथ। हमारा चैनल सब्सक्राइब करके घंटी के निशान को दबाना मत भूलिएगा। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा फेसबुक, व्हाट्सएप और सोशल मीडिया पर शेयर जरूर करें। शेयर और लाइक करने के साथ साथ कमेंट बॉक्स में पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान जिंदाबाद और पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम का नारा कमेंट जरूर कीजिएगा। दोस्तों, अफगानिस्तान से 1 मई तक फौजें निकालने के अमरीकी वादे पर अमल दरामद होता हुआ नजर नहीं आ रहा, लेकिन इसके साथ ही अफगानिस्तान के हवाले से अमरीका की एक और बड़ी परेशानी बढ़ गई है। और वो परेशानी ये है कि CIA ने अमरीकी सदर जो बाइडन को एक रिपोर्ट दी है। दोस्तों, इस रिपोर्ट की डिटेल पर बात करने से पहले आपको ये बताते चलें कि अभी मॉस्को मुज़ाकरात के ताने बाने सिमटे भी नहीं थे कि वजीर दिफा लॉयड ऑस्टिन गुज़िश्ता रात यानी इतवार को अचानक काबुल पहुंचे और अफगान सदर अशरफ गनी से मुलाकात की। अफगानिस्तान के हल के बारे में अमरीकी जल्दबाजी का अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि ऑस्टिन ने अपने एक ट्वीट में कहा कि मैं अफगानों की बात सुनने और समझने के लिए आया हूं। दोस्तों, अमरीकी वजीर दिफा ने उन सवालों का जवाब देने से इनकार कर दिया कि आया अमरीका 1 मई की डेडलाइन तक अपनी फौजें निकालने में कामयाब हो जाएगा। वो ये कहकर जवाब दे गए कि ये उनके बास जो बाइडन का काम है। इससे पहले वो जापान और जनूबी कोरिया के दौरे पर चीन को धमकी दे चुके हैं और उसके जवाब में चीनी हमाद याफ्ता मुल्क शुमाली कोरिया ने 25 मार्च को बहरा जापान में 2 बैलिस्टिक मिसाइल्स का तजर्बा किया। और सदर जो बाइडन के इक़्तिदार संभालने के बाद ये पहला मौका है कि शुमाली कोरिया ने ऐसा तजर्बा किया है। अक़वाम मुत्तहिदा की सिक्योरिटी काउंसिल की करारदादों के मुताबिक शुमाली कोरिया पर बैलिस्टिक मिसाइलों के तजर्बे की पाबंदी है और जापान और जनूबी कोरिया दोनों ने 2 बैलिस्टिक टेस्टों की मजम्मत भी की है। और दोस्तों, याद रहे कि चंद रोज पहले शुमाली कोरिया ने 2 नॉन बैलिस्टिक मिसाइलों को भी जापान के करीब समुद्र में दागा। ताहम जापान का कहना है कि मिसाइलों के कोई टुकड़े उनकी आबी हुदूद में नहीं गिरे। दोस्तों, जो जो बाकी मादा अमरीकी अफवाज की अफगानिस्तान से इनखला की डेडलाइन करीब आती जा रही है, जो बाइडन इंतजामिया भी उजलत का मुजाहरा कर रही है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने अपने इस अज़्म का इरादा किया कि 1 मई की डेडलाइन पर सख्ती से अमल करना अमरीका के लिए जरूरी नहीं और इस अमल में ताखीर भी हो सकती है, लेकिन वो मामूली होगी। यकीनन पाकिस्तान अफगान मसले के सियासी हल के लिए कलीदी किरदार अदा कर रहा है। अफगानिस्तान के लिए अमरीका के खुसूसी नुमाइंदे ज़ल्मे खलीलजाद वक्तन फ़वक्तन वज़ीर आज़म इमरान खान और आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा से मिलते रहते हैं, लेकिन अमरीका अफगानिस्तान के मसले को खासा उलझा रहा है। अमरीका, भारत और अफगान हुकूमत ये समझ रहे हैं कि ऐसी कुव्वत से ये तवक्को रखना कि वो कामयाबी जो उसने मैदान जंग में हासिल की है उसको महज अमरीका और अशरफ गनी के तहत कठपुतली अफगान हुकूमत की खुशनुदी हासिल करने के लिए अफगान तालिबान खत्म कर देंगे, गैर फितरी होगा। इसी बिना पर अफगान तालिबान ने तशद्दुद की कार्रवाइयों में कमी नहीं आने दी और वहाँ दहशतगर्दी के संगीन वाक़यात तसलसल से जारी हैं। दूसरी तरफ तालिबान ने फितरी तौर पर एक अबूरी हुकूमत के ड्राफ्ट पर तहफ़्फ़ुज़ात का इजहार किया है और तालिबान के तर्जुमान का कहना है कि ऐसी अबूरी हुकूमतें अमूमन बेअसर साबित होती हैं। और दोहा में होने वाले अमरीका और तालिबान के मुज़ाकरात के अलावा भी मुतअद्दिद बैकडोर काम भी हो रहा है और इस सिलसिले में रूस, अमरीका, पाकिस्तान, ईरान, भारत और अक़वाम मुत्तहिदा के नुमाइंदों पर मुश्तमिल मीटिंग बुलाई जा रही है, जिसका एजेंडा अफगानिस्तान में अबूरी हुकूमत का क़याम है। और इसके अलावा तुर्की में अप्रैल में होने वाले एक इजलास में अफ्रीकैन इस मुआहदे पर दस्तखत करेंगे। दोस्तों, जहां तक अफगानिस्तान के मसले के सियासी हल जिस पर तमाम अफ्रीकैन का इत्तफाक राय हुआ उसे तलाश करने की कोशिश सरगर्मी से जारी है। ईरान को इन मुज़ाकरात में शामिल करना खुशाइंद है क्योंकि बहरहाल वो एक स्टेक होल्डर है। तहम भारत को इससे मुंसलिक करने पर यकीनन पाकिस्तान को एतराज़ है क्योंकि नई दिल्ली का अफगानिस्तान के मामले में बराह रास्त कोई स्टेक नहीं, माँ सिवाय इसके कि वहाँ भारत ने भारी सरमायाकारी कर रखी है और वो अफगानिस्तान में अपने कौंसल खानों को पाकिस्तान में दहशत गर्दी और जासूसी के लिए इस्तेमाल करता है। और अमरीका की जानिब से
अफगान मसले के जल्द हल का अंदाजा इस इंकशाफ से लगाया जा सकता है कि वजीर खारजा एंथोनी का अशरफ गनी के नाम एक खत लीक हुआ था, जिसमें उन्होंने अफगानिस्तान हुकूमत के खदोखाल और ढांचे का तज़किरा किया था और रूस के दारुल हुकूमत मॉस्को में होने वाली कॉन्फ्रेंस के इख्तिताम पर जारी करदा जो मुश्तरका बयानिया, उसमें रूस, अमरीका, चीन और पाकिस्तान ने अफगान ग्रुपों से जंग बंदी पर फौरी मुज़ाकरात का मुतालबा भी किया। लेकिन दोस्तों, अगर अमरीका की जानिब से अपनी फौजें अफगानिस्तान से 1 मई तक निकाल ली जाती हैं तो उसके बाद एक खतरा मौजूद है। अमरीकी खुफिया इदारों ने जो बाइडन हुकूमत को आगाह कर दिया कि अगर अमरीकी फौजी दस्तों को मुतारिब फ्रीकैन के माबैन इक़्तिदार तकसीम करने के मुआहदे के बगैर वापस बुलाया गया तो 2 से 3 साल के अरसे में तालिबान अफगानिस्तान के ज्यादातर हिस्सों पर काबिज हो जाएंगे। बरतानवी नशियाती इदारा रॉयटर्स है, उसके मुताबिक अमरीकी अखबार ने न्यूयॉर्क टाइम्स ने एक रिपोर्ट में नामालूम अमरीकी हुकाम के हवाले से कहा कि इस किस्म के टेक ओवर से अफगानिस्तान में अलकायदा को दोबारा मुनज़्ज़म होने में मदद मिलेगी। अमरीकी सदर जो बाइडन इस बात का फैसला कर रहे हैं कि क्या 3,500 अमरीकी फौजियों के इनखला के लिए 1 मई की डेडलाइन पर अमल किया जाए, जो उसके पेशरो डोनाल्ड ट्रंप ने गुज़िश्ता 10 फरवरी में तालिबान के साथ मुआहदे में तय की थी। दोस्तों, अमरीकी अखबार ने मजीद लिखा है कि कुछ अमरीकी ओहदेदारान जो कि अफगानिस्तान में अमरीकी फौजी रखने के हामी हैं, वो खुफिया इदारों की रिपोर्ट को इस्तेमाल करके इस बात पर जोर दे रहे हैं कि फौजियों को डेडलाइन के बाद भी अफगानिस्तान में मौजूद होना चाहिए। और रिपोर्ट में व्हाइट हाउस की जानिब से किसी किस्म के तबसरे से इनकार कर दिया गया। ये क्लासिफाइड इंटेलिजेंस जायजा जो गुज़िश्ता बरस अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप की हुकूमत के लिए तैयार किया गया था। तो दूसरी जानिब जो बाइडन ने भी व्हाइट हाउस में अपनी पहली प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि फौजियों के इनखला की डेडलाइन पर अमल दरामद करना इंतहाई मुश्किल है, जिसके लिए इत्तेहादी अफवाज के भी 7,000 फौजियों का इनखला दरकार है। दोस्तों, साथ ही आपको ये भी बताते चलें कि तालिबान की जानिब से वाज़ेह तौर पर ऐलान कर दिया गया कि अगर 1 मई तक अमरीकी अफवाज का इनखला न हुआ तो फिर गैर मुल्की अफवाज के ऊपर अफगान तालिबान की जानिब से हमले किए जाएंगे, जिनको काफी अरसे से रोक दिया गया था। दोस्तों, यहाँ पे आपको ये भी बताते चले कि अमरीकी खबरसां इदारे ब्लूमबर्ग ने इंकशाफ किया है कि अगर अमरीका मुकर्रर तारीख तक अमरीकी फौज को वहां से नहीं निकालता और तालिबान की जानिब से अमरीकी अफवाज के ऊपर हमले शुरू हो जाते हैं तो फिर हालात काबू से बाहर हो जाएंगे। फिर शायद अमेरिका को मजीद 20 साल इसी जंग की भट्टी में सुलगना पड़े। दोस्तों, इसके साथ ही डॉक्टर अली को इजाजत दीजिए। इंशाल्लाह बहुत जल्द मिलते हैं एक नई वीडियो में। तब तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। पाक फौज जिंदाबाद, पाकिस्तान पर जिंदाबाद, पाकिस्तान के गुमनाम हीरोज को सलाम। अल्लाह वारिस।